जय हिंद। मैं राजेश सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वॉइस। सभी बच्चे आज आके कहते हैं सर जी एक क्वेश्चन बता दीजिए वॉइस का है। तो एक क्वेश्चन से आपका भला नहीं होगा। क्यों नहीं भला होगा? क्या है कि आप यूपी बोर्ड 2026 का क्लास 10th के आप बच्चे हैं और आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन से आपका हो जाएगा भला नहीं। इसके लिए सारे एक क्वेश्चन अगर करना है तो इतने सारे रूल पढ़िए आप। जैसे क्या है सब्जेक्टिव केस के लिए अगर आप सब्जेक्ट क्या दिया होगा जी, अगर आई है तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे आप तो बाई मी हो जाएगा, बी का बाई अस हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा बाई यू हो जाएगा, ही का क्या होगा जी बाई हिम हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा बाई हर हो जाएगा, और दे का क्या बना देंगे बाई देम बना देंगे। अगर वहीं पे क्या हो जी, अगर सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस में अगर समवन समबडी एवरीवन एवरीबडी एनीवन एनीबडी हो तो इसको जब ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो ये क्या हो जाएगा जी, नहीं बनेगा, उसका नहीं बनेगा, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर एनी नाउन है, अगर कोई नाउन है जिसे राम मोहन राकेश किसी का नाम हो तो हम जब इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसके पहले नाउन लगा देंगे एज इट इज। मतलब जैसे राज है तो उसको जो हम नाउन पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो राज को हम राज ही लिखेंगे, ना कि राजू कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, ये है भैया कि एक्टिव वॉइस से अगर चेंज करके हम पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो ये मान लीजिए वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ा हो, या मान लीजिए अफर्मेटिव भी तो हो गया। अगर निगेटिव होगा डज या डू या डज के बाद अगर नॉट और बी1 होगा तो अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस में जाएगा भैया, इज एम आर प्लस बी3 लग जाएगा। इस सब के स्थान पे हम पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, इज एम आर प्लस बी3 लगाएंगे। इज एम आर प्लस आईएनजी अगर कहीं लगा होगा, इज एम आर के साथ क्या लगा होगा आईएनजी अगर जुड़ा होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा होगा तो हम पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो इज एम आर लिखेंगे, लेकिन हम क्या जोड़ देंगे और आगे बीइंग बी ई आई एन जी बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर है एक्टिव वॉइस में अगर आपको हैज मिल गया या है मिल गया है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया तो पैसिव वॉइस आप जब बनाएंगे ना तो हैज या हैव के बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। और बी टू होगा चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, या डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो आप पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो वाज प्लस वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वाज वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो हम इसको क्या करेंगे, वाज वेयर प्लस बीइंग बीई आईएनजी बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हैड प्लस बी3 अगर हैड प्लस बी3 हो, अगर एक्टिव वॉइस में हैड प्लस बी3 हो तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हम तो हैड बीन कर देंगे, बीन सिर्फ बढ़ा देंगे, हैड तो रहेगा भैया, बीन सिर्फ लगाना है, बीन बजा दीजिए आप। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सेल दिया हो या बिल दिया हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, सेल दिया हो या बिल दिया हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम क्या करेंगे, सेल आबलिक बिल, सेल आबलिक बिल लिखेंगे, उसके बाद हम बीई बी बढ़ा देंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सेल है क्या हो जी, सेल है वो या बिल है वो, उसके बाद क्या हो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो क्या करना है जी, सेल है बीन लगा देंगे, मतलब बीन बढ़ाना है के बाद क्या बढ़ाना है, बीन बढ़ाना है उस, या बिल है बीन, उसके बाद क्या कर देंगे जी वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। वहीं पर मॉडल्स देख लेते हैं, मॉडल्स में क्या आते हैं, मे कैन माइट मस्ट यूज टू डेयर टू नीड टू ऑट टू बिल सेल। अगर पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे, पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में इन सब के बाद हम बी लगा देंगे, बीई बी लगा देंगे, या अगर इन सब के बाद अगर हैव का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा तो हैव हो तो क्या आगे थोड़ा और क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। अगर इन सब के बगल में हैव होगा, मान लीजिए माइट है, माइट के बगल में हैव है तो हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ देंगे। यहाँ क्या जोड़ देंगे, पैसिव वॉइस में बीन जोड़ दिया जाएगा। इतना बात समझिए, ये हो गया भैया। अब आते हैं कहाँ है खतरनाक वाला क्या है जी, इंपरेटिव सेंटेंस। ये आपको भैया दिमाग में नहीं बच्चे को काम करता है, क्या करे बैमान जाने नहीं पोतीन। तो हमारा क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दो अक्षर लिख के आ जाएगा, दो शब्द, स्टैंड अप आ गया। कहीं कैसे बनाई, अब स्टैंड अप आ गया तो क्या हो गया जी,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी, पैसिव वॉइस, तो फार्मूला आपको क्या लगाना पड़ेगा, पहले आप लेट लगाएंगे, फिर यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखिए, प्लस लगाइए, ऑब्जेक्ट के बाद बी बढ़ा देंगे, उसके बाद यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो रहेगा उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। और यहाँ मान लीजिए डू नॉट, मतलब इसको हम डोंट कहते हैं, डू नॉट करके नहीं, लगभग डोंट ही आता है, हमें हर साल ही डोंट आता है। डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, ये होगा फार्मूले में। जो हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे भैया, लेट लगा देंगे, यही फार्मूला सेम है, लेट लगा देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट है देखिए, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या जोड़ना है, नॉट लगा दीजिए, नॉट लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब इस फार्मूले से सेम टू सेम खा रहा है, सिर्फ क्या करना, अगर निगेटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, बस इतना करिए आप। अगर रिक्वेस्टेड कह के कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे क्या हुआ जी, प्लीज काइंडली सर मैडम, अगर आपके एक्टिव वॉइस में कहीं दिखें प्लीज काइंडली सर मैडम अगर दिखते हैं, उसके बाद क्या हो, कोई भी एक आना चाहिए, साथ सब नहीं आएंगे, प्लीज आए तो आएगा, या तो काइंडली आएगा, या तो सर, या तो मैडम, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर उसके बाद क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, चाहे सर होगा, चाहे मैडम होगा, चाहे जो भी होगा, तो हम उनको हटा देंगे, कहेंगे जाओ अपने घरे जाओ मैडम जी, तो हम क्या कर देंगे, भेज देंगे उन्हें, उनके स्थान पे हमें क्या कर देंगे, अगर प्लीज आया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, अगर काइंडली आया है तो काइंडली को हटा के क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सर आया है तो क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, मैडम आया तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इनके स्थान पे हमें क्या लगाना है, ये लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया ही है, बस कल्ले से यहाँ लिख देंगे, आराम से लिख दीजिए भैया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एडवाइस की बात की जाती है, कहीं एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, एडवाइस मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होता है, और एडवाइस का अगर भाव आएगा तो आप क्या करेंगे, यू आर एडवाइज टू लगा देंगे, यू आर एडवाइज टू लिख के फिर ये उतार दीजिए बगल में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब ऑर्डर का अगर भाव आएगा तो फिर वही करना है, ऑर्डर में अगर भाव आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का फुल सूत्र है। पैसिव वॉइस में बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ये है भैया। और पैसिव वॉइस में भी देख लीजिए, पैसिव वॉइस में अगर नो आता है, अगर पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लगाना पड़ेगा, तो नॉन प्लस ओबलाइज्ड के बाद दो शब्द ऐसे होते हैं, इनके बाद हमें टू का प्रयोग करते हैं, कहाँ, बाई के स्थान नहीं लगाएंगे, इनके स्थान पे हमें, बाई के स्थान पे हमें टू लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। अगर इंट्रोगेटिव में हु है तो पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो बाई हुम लगा देंगे, क्या लगा देंगे जी, बाई हुम लगा देंगे। ये रामबाण फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये रामबाण फार्मूला है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर फॉर्म, फाइव फॉर्म, मतलब फाइव क्या होता है, जिस वर्ब में यस या यस लगा होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो इसको हम बिफोर कहते हैं, बिफोर कहेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ है, और वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये कुछ भी हो, मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर हो, फिफ्थ हो, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट हो, ये चाहे जवन रहे, लेकिन क्या हमें क्या करे भैया, केम चेंज करेगा वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो हम क्या ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको सब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। हेल्पिंग वर्ब भैया यहाँ से चेंज होगा, या आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ जो हेल्पिंग है ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। मेन वर्ब का यहाँ देखिए चाहे जो फॉर्म हो, एक से लेके 5 तक चाहे जो रहेगा, हमें भैया B3 ही लगाना है, वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब के बाद बाय लगा देंगे, वर्ब के थर्ड के फॉर्म बाय लगाएंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ सब्जेक्ट है देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट को जब बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो अगर आई रहेगा तो बाई मी हो जाएगा, यहाँ देखिए बाई मी लिखा गया है तो बाई मी हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है जी, सब्जेक्ट बनाना है, अगर बाई मी लिखा होगा तो हम क्या कर देंगे, आई लिख देंगे, बाई अस है तो बी लिख देंगे, बाई यू है तो क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे, बाई हिम है तो क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे, बाई हर है तो हर सी लिख देंगे, बाई देम हो तो क्या लिखेंगे जी, दे लिख देंगे। लेकिन ये तो लिखा ही नहीं जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो बाई यू नाउन है, अगर बाई नाउन है तो हम अगर
ऑब्जेक्ट क्या है जी, अगर ऑब्जेक्ट से अगर क्या बना रहे हैं सब्जेक्ट, तो बाई नाउन को हम किस में बदल देंगे, सिर्फ नाउन में बदल देंगे। इतना आप ध्यान रखिए। और ये फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड 2026 क्लास 10 के बच्चों के लिए रामबाण। इतना अगर आप फार्मूला एक बार रिवीजन कर लेते हैं और लिख लेते हैं, इसी पे सारे जितने भी आपके अभी तक बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इसी फार्मूले पे डेडिकेट करके इस फार्मूले को डिजाइन करके बना दिया गया है कि बच्चे इसको दोहरा लें, तैयार कर लें और जाके एग्जाम जब देंगे तो इसी फार्मूले पे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। परेशान होने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले क्लास में।